आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसने टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम कमाया। आपको बता दें कि स्नेहा भावसार एक छोटे से कस्बे से है। वो कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। अपने गृह क्षेत्र में आते ही सबसे पहले स्नेहा ने मां बगलामुखी के दर्शन कर पूरे परिवार के साथ माता का हवन पूजन किया। इस मौके पर एसीएन भारत के संवाददाता प्रदीप चौबे ने स्नेहा भावसार से खास चर्चा की। जी नमस्कार दर्शकों। मैं प्रदीप चौबे आज आपको लेकर के आया हूँ आगरमालवा जिले के सुसनेर से निकलकर मुंबई में अपनी पहचान बनाने वाली स्नेहा भावसार जो टेलीविज़न में अपना नाम बना रही है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसा उनका अभी का ये चल रहा है। जी स्नेहा सबसे जी। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैंने 2016 से अपने करियर की शुरुआत की थी। 26 नवंबर 2016 ये हमारा पहला दिन था मुंबई में। तो मैं पापा के साथ गई थी और वहीं से करियर की शुरुआत हुई। पापा ने जिस तरह से कॉन्टैक्ट बनाया अपने और एड्रेसेस निकाले ऑडिशन के। अब तो फ़ोन आ गया है, गूगल आ गया है तो पता चल जाता है। पहले इतना नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों का। तो पर्सन टू पर्सन ही पता चलता था। तो कुछ-कुछ एक्टर्स थे, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर ऑडिशन दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। और जहाँ ऑडिशन देने जाते थे, वहाँ पर भी कुछ लोग और ऑडिशन देने वाले आते थे। तो फिर उनसे धीरे-धीरे ऐसे पता चलता गया, हमें एड्रेसेस मिलते गए और वहाँ जाकर हमने ऑडिशन दिए और फिर काम भी मिलने लगा और ऐसे ही धीरे-धीरे छोटा-छोटा काम करके आज मैं और अच्छा काम करने लगी हूँ और आज मैं मेरे कुछ शोज़ से जानी भी जाती हूँ। जी। अभी फ़िलहाल में आप किस रोल को प्ले कर रहे हैं और किस भूमिका में नज़र आ रहे हैं? फ़िलहाल में तो मेरा शो का रिपीट टेलीकास्ट अभी चल रहा है, गुम है किसी के प्यार में। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा था, अब वो फिर से उसी एनर्जी के साथ देख रहे हैं और जिन्होंने देखा है, वो भी फिर से देख रहे हैं। क्योंकि अपने चाहने वाले तो आप रिपीट देख लिया हो, तब भी उनको देखने में उतना ही मज़ा आता है, जैसा उन्होंने पहली बार देखा था। तो अभी मेरा गुम है किसी के प्यार में चल रहा है रिपीट टेलीकास्ट, जो कि स्टार उत्सव पर आता है। एंड गुम के बाद मैंने सासू माँ ने मेरी कदर न जानी शो किया था, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ख़त्म हुआ है। और अभी थोड़ा-सा छुट्टी और थोड़ा-सा ब्रेक लेकर मैं अपने होम टाउन आई हूँ और आप सभी से मेरा मिलना हुआ है। सो दैट्स इट। जी। अभी देखा जाए तो आप माँ बगलामुखी के दर्शन करने भी आए थे। वहाँ पर कैसा क्या माहौल लगा बगलामुखी में आपको? क्या कहना चाहेंगे बगलामुखी के बारे में? बहुत एक अच्छी एनर्जी मुझे हमेशा वहाँ पर महसूस होती है और मैं जब भी अपने होम टाउन आती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे से बहुत पास में ही नलखेड़ा पड़ता है, मतलब सुसनेर से। तो मैं जब भी आती हूँ मैं मौका नहीं छोड़ती और माता जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ। एंड हम सब लोग बहुत लकी, आप तो शायद नलखेड़ा के ही रहने वाले हैं ना, तो आप तो और भी लकी हमसे भी ज़्यादा कि उस जगह पर आपका जन्म हुआ जहाँ पर माँ बगलामुखी हैं। और वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है ना कि कितना भी स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, मैं बस वहाँ पर जाती हूँ और मैं अपना जो पूरा ऑरा है वो मेरा क्लीन हो जाता है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी मेरे से दूर हो जाती है और मेरा बहुत विश्वास भी है माता में और आप सब पर भी बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, यह हमारे साथ में स्नेहा जी भावसार थे जिनसे हमने चर्चा की। इन्होंने बताया किस प्रकार से इनकी करियर की शुरुआत हुई है। और एक और सवाल दीदी आपसे, जैसे कि कोई नया युवा हो या कोई नया पर्सन इस कार्य के लिए अग्रणी हो आना चाहता हो, उसके लिए कैसा क्या रहेगा ये बताने का थोड़ा-सा अ, दर्शकों को? मेरे टाइम पर मैं पकड़ लूँ इसको? जी। हाँ जी। तो जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था या पापा को कोई बताने वाला नहीं था कि आपको ऐसा-ऐसा करना चाहिए। जो भी किया, मैं तो बहुत ही छोटी थी यार, मैं तो 16 साल की थी। पापा ने ही सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकाली और उस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमने ऑडिशन के एड्रेसेस वगैरह निकाले। अब क्या हो रहा है ना, अब चीज़ें आपको ढूँढनी नहीं पड़ती, खुद आपके पास आ जाती है इंस्टाग्राम रील से और बहुत सारी चीज़ों से। बट अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना फ्रॉड हो जाते हैं, मतलब छोटा-मोटा काम करते हैं और फिर मतलब
अगर आपको उस लेवल का काम करना है तो आप उसके लिए जाओ, लेकिन फिर आप इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि शुरुआत में भी ये मेरे साथ हुआ था, मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रख ली थी और उनका कुछ रिलीज भी नहीं होता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पर ना हमारे यहाँ के बच्चे ना बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि मैं भी हुई थी। तो उन चीज़ों से आप थोड़ा-सा आगे निकले और आप सही जगह पर जाएँ, और ऑडिशन आपको 1000, 2000, 3000, 4000 जितने भी देने हैं आप दो, आप उम्मीद मत रखो। उम्मीद आप बस ये रखो कि मुझे यहाँ पर अपना 100% देना है, मेरा सिलेक्शन हो ना हो ये ऊपर वाले के हाथ में है, एक सही टाइम आएगा तो मैं सिलेक्ट ज़रूर हो जाऊँगी। और ऐसे ही आपको आगे बढ़ता रहना है, बिकॉज़ एक एक्टर की लाइफ में ना पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हमने ऑडिशन दिया और हम तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें काम मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। टाइम लगता है हर चीज़ को होने में। कुछ लोग 10-10, 15-15 साल देते हैं तब जाके वो सक्सेस होते हैं। तो हर चीज़ में एक टाइम लगता है, और जो भी आपको चीज़ें बाहर से आ रही हैं, आप तुरंत उन पर विश्वास ना कर लें, क्योंकि बहुत से लोग आजकल एक्टिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो खोलते हैं, बट वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रहे हैं तो आप एग्ज़ैक्टली वही बोलो कि आप एक्टिंग स्कूल खोल रहे हो, आप यहाँ पर एक्टिंग सीख सकते हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक्टिंग सिखाएँगे और हम आपको काम भी लाकर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको काम लाकर दें। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना वो बढ़ जाती हैं, और आप उस उम्मीद में वहाँ पर जॉइन भी कर लेते हो, बिना उस चीज़ के जाने कि वो कैसा इंस्टीट्यूट है। आप इस लालच में उसको जॉइन कर लेते हो कि ये लोग काम लाकर देंगे। तो इसीलिए आप पहले पूरा इन्फॉर्मेशन निकालिए। इंदौर में भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल में भी है। तो वहाँ से पहले आपको एक्टिंग सीखना जब आ जाएगा तो आप ऑडिशन बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और मुंबई में तो सबसे बेस्ट है। मैं भी अभी मैंने ये चीज़ पहले नहीं की, बट अब मैं इतना काम करने के बाद अब मुझे मौका मिल रहा है, मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं अभी भी एक्टिंग सीख रही हूँ। मतलब हर दिन जब मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, इवन आपके साथ जो इंटरव्यू भी कर रही हूँ, उससे मैं सीख ही रही हूँ। तो अभी भी एक्टिंग का कुछ भी आता है ना मुंबई के इंस्टीट्यूट का, तो मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ। अभी द एक्टर्स ट्रूथ करके आया है मुंबई में, उनका सर का वो इंस्टीट्यूट, तो उनके बारे में मैं जान जान रही हूँ और सीख रही हूँ उससे, और मेरा भी मन है कि मैं ये इंस्टीट्यूट ज़रूर जॉइन करूँ। मैं करूँगी तो सही, आज भी मैंने इतना काम कर लिया है बिना एक्टिंग सीखे, सिर्फ़ ऑडिशन से सीखा है, बट मैं ज़रूर जॉइन करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग पहले एक्टिंग सीखिए, उससे क्या है ना, आपको कम टाइम में आप जल्दी सीख जाओगे ऑडिशन देना। और जो नहीं सीखते हैं ना एक्टिंग, डायरेक्ट ऑडिशन देते हैं ना, उनको एक्टिंग सीखने में टाइम लग जा रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा ऑडिशन में, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग नहीं सीखी है। लकीली मैं जो मेरा ऑडिशन लेते थे अलग-अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं इतनी गंदी एक्टिंग करती थी, मतलब शायद अच्छी भी नहीं करती हूँ, तो वो मुझे बताते थे कि आपने ये वर्ड गलत बोला है, आपने यहाँ पे पॉज़ नहीं लिया है। तो वो जो मुझे कमियाँ बताते थे ना, वो बोलते थे नहीं, नहीं फिर से करते, ये अच्छा नहीं गया, फिर से करते हैं, इसको और अच्छा बनाते हैं। तो मैं उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखती रही। तो मैंने जब एक्टिंग सीखी तो मैंने ऑडिशन से सीखी, मुझे काम भी मिला। फिर मुझे जब काम मिला तो कैमरा फेस भी किया, तो मैंने वहाँ से भी सीखा। तो ऐसे-ऐसे मेरी जर्नी चलती रही, बट अब इसमें ना टाइम लग जाएगा आप सबको। ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी सब लोग सीख जाएँ। तो बेटर सबसे ईज़ी वे यही है कि आप ना एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करो अच्छा वाला। इस लालच में नहीं आना कि ये लोग हमको काम देंगे, आपको वहाँ से काम नहीं मिलेगा। काम आपको अपनी मेहनत से मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको ऑडिशन देना है, आपको काम अपने ऑडिशन देने से मिलेगा। तो बस मैं यही बता सकती हूँ जितना ज़रूरी था, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए मुझे इतना बताना ही सही लगा। ठीक है। जी, हमारे साथ में स्नेहा जी भावसार थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बने रहिए एशियन भारत के साथ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं प्रदीप चौबे, एशियन भारत, आगरमालवा।